केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया है और ये 8 मई को डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव हुआ है। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नया डिस्चार्ज पॉलिसी क्या है, क्योंकि अगले कुछ सालों तक हमें कोविड के साथ, कोरोना के साथ रहना है। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर कोई मरीज कोविड का है जिनको माइल्ड सिम्टम हो या वेरी माइल्ड या फिर प्री सिम्टोमेटिक हो, ऐसे मरीज जो कोविड केयर सेंटर में रहते हों, तो उनको 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बशर्ते कि पिछले 3 दिनों में उन्हें कोई बुखार ना हो और ऐसे मरीज को कोई टेस्ट भी नहीं किया जाएगा। और एक और उनको ख्याल रखना होगा कि जब वो घर जाएंगे तो 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में उनको रहना होगा। जो दूसरा कैटेगरी है वो मॉडरेट किस्म के जिनका लक्षण है, और ऐसे मरीज को जो खुद डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है, उनमें भी भर्ती होने के बाद जो 3 दिनों में लक्षण ठीक हो जाते हों और उनको किसी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो, ऐसे मरीज को लक्षण के 10 दिनों बाद भी डिस्चार्ज किया जाएगा। यदि इम्पोर्टेंट यह है कि यदि वह मरीज, उनको कोई बुखार ना हो, उनको कोई सांस लेने में तकलीफ ना हो और उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। लेकिन इसके साथ ही वो मॉडरेट मरीज जिनको 3 दिन में बुखार ठीक नहीं होता और वो ऑक्सीजन थेरेपी पर रहते हैं, इन मामलों में मरीज को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके लक्षण ठीक हो जाए और लगातार 3 दिन तक ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडरेट केस में भी डिस्चार्ज के पहले कोई टेस्टिंग नहीं होगी और ऐसे मरीज को भी 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके अलावा जो सीवियर केस हैं, जिनको गंभीर किस्म के जो कोविड के मामले हैं, जिसमें ऐसे मरीज को भी शामिल किया गया है जिसमें HIV का मरीज हो या फिर ट्रांसप्लांट जिनको हुआ हो और उनके मतलब सीवियर रहते हो, कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले जाते हैं, कई लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो ऐसे मरीज को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब वो क्लिनिकली पूरी तरीके से ठीक हो जाए और उनका RT-PCR टेस्ट निगेटिव है, तभी उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। और ये बदलाव इसलिए भी किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो कई देशों में, खासतौर पे जर्मनी और जापान, फ्रांस में एक स्टडी हुई है और उसमें ये देखा गया है कि जो, और अपने यहाँ जो आईसीएमआर है उन्होंने भी अपने जितने भी केसेस हैं उनमें स्टडी किया है, तो माना गया है कि 2 से 7 दिन के बाद जो वायरल लोड है वो कम हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 7 दिन के बाद मरीज दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो था वो एक तरह से टेस्ट बेस्ड डिस्चार्ज पॉलिसी थी, लेकिन अब उसमें बदलाव करके सिम्टम बेस्ड या फिर टाइम बॉन्ड बेस्ड एक तरह से कर दिया गया है कि अगर आपका सिम्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक समय जो निर्धारित किया गया है कि 10 दिन बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। क्योंकि भारत ने फिर भी एक एहतियात के तौर पे कदम उठाया है कि दुनिया में तो 7 दिन माना गया, लेकिन भारत 10 दिन दे रहा है। 10 के अलावा 7 दिन आपको होम आइसोलेशन में भी आप रह रहे हैं, तो टोटल ये 17 दिन हो जाता है। और 17 दिन में ये माना जाता है कि वायरस आपके शरीर से खत्म हो जाता है, उसमें से टेस्ट की जरूरत नहीं है और आप दूसरे को संक्रमित भी नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन नियमों का, इन पॉलिसी का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ठीक भी हो जाएंगे और दूसरे को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे।